तो आज का दिन है शनिवार और आज हम सोयाबीन को बखर रहे हैं क्योंकि हमारे जो नदी थी, ये वाली नदी, इसने हमारे खेत को पूरी तरीके से ख़त्म कर गई है। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है। जो ऊपर बची है ये भी बखरना पड़ेगा क्योंकि ये पानी में पूरी इनकी जड़ें जो है वो निकल चुकी है, उसमें कुछ भी नहीं है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि भैया खेती में चैलेंजेस कितने आते हैं, तो चैलेंजेस ऐसे भी आते हैं। देखो यहाँ पे एक कुछ भी नहीं बचा है। ये देखिए, ये सोयाबीन लगी हुई थी प्रूफ के लिए कि यहाँ पे सोयाबीन बोया हुआ था, और जो बखर के गया है वो पूरा साफ़ कर दिया। ये प्लव की लाइन है, जैसे प्लव क्या पलटा करता है, तो हमारा प्लव ऐसे खड़ा चला हुआ था, तो ये लाइन और ये लाइन के बीच में से प्लव निकल के गया है और ये लाइन छूट गई है। तो ऐसे करके इन्होंने ऐसे लाइन छोड़ दी है जो हार्ड लाइन थी। बाकी पूरा हमारा प्लॉट जो है वो ख़त्म हो गया है। और नुकसान इस बात का है कि ये जो प्लॉट ख़त्म हुआ इसका हमें दुख नहीं हुआ कि चलो सोयाबीन गई, कोई बात नहीं, सोयाबीन तो जाती आती रहती है, कभी ना कभी गड़बड़ हो जाती, कभी अच्छी हो जाती। पर दुख हुआ कि इसके ऊपर जो उपजाऊ मिट्टी थी वो पूरी चली गई। अब इसको वापस से बनाने में हमको कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे, और फिर ये पत्थर वगैरह आ चुके हैं तो ये और दिक्कत देंगे। इन्हें निंदाना पड़ेगा, मतलब उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा। तो स्थिति बुरी होती रहती है, किसानी है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात वो यही है कि हम हमारी मिट्टी को बचा के रखें। और ऐसा जो हुआ है हमारे यहाँ पर, ये पहले इतनी स्थिति हमारे यहाँ गड़बड़ नहीं हुई थी। ये पता नहीं कैसे अचानक से इतनी ज़्यादा बाढ़ आई, और ये ज़मीन भी पहले हमारी थी, मतलब ये जो हिस्सा है ये ज़मीन हमारे हिस्से में थी। लेकिन क्या हुआ कि ये पानी ऐसा रास्ता बनते गया, धीरे धीरे करके उसको अलग हिस्सा बना दिया। आगे भी ऐसे ही कर दिया उसने, लेकिन अब ठीक है, क्या कर सकते हैं इसमें। प्रकृति के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। बस हम दुआ कर सकते हैं कि हाँ, हमारी फसल सलामत रहे, हम सलामत रहें। ये जो है ट्रैक्टर चल रहा है, इस स्थिति में कर दिया। देखिए, कहीं गड़ता है, कहीं ऊपर आ जाता है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि एक बार वो ट्राई करते हैं। जुलाई की 29 तारीख आ चुकी है, तो सोच रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ बो दें। तो जो किसान भाई हमारी ये वीडियो देख रहा है वो ये ज़रूर बताएं कि इसके अंदर हम क्या बोएं, क्योंकि स्थिति जो है वो गंभीर है। तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर बोना पड़ेगा, जिससे कि हम आर्थिक तौर पर जैसे हैं वैसे बने रहें। क्योंकि इतना बड़ा नुकसान होने के बाद किसान जो है वो सही से रह नहीं पाता है। अब ये जो हिस्सा है ये भी पूरा ख़राब है, मतलब आपको दिख रहा होगा कि ये सोयाबीन लगी हुई है, लेकिन मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ। इसमें क्या हुआ है कि जो सोयाबीन होना चाहिए, जिसकी ग्रोथ रहती है, जिसकी जड़ों के पास मिट्टी रहती है, वो मिट्टी से उसकी ग्रोथ होती है, वो सब ख़त्म हो चुका है। मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ अभी डही हुई सोयाबीन है। बाकी उसका जो ऊपर का मटेरियल है जिससे कि सोयाबीन पैदावार देती, वो पूरा ख़त्म हो गया है। और काफ़ी दुख हुआ इस बात से। ठीक है, उतार चढ़ाव तो जीवन में अब चलते रहते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि हम सोच रहे थे पहले कि इसे नहीं बखरे, थोड़ा बहुत कवर कर जाएगा, पर सोयाबीन अब इस स्टेज पे फूल पर आ चुका है। ये स्थिति है, ये देखिए, दिखती दूर से हरी है, लेकिन ऐसी स्थिति है कि इसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते। ख़त्म है पूरा, ये पूरा प्लॉट ऐसा का ऐसे ही पूरा हिस्सा है। तो हम सोच रहे हैं कि अब बखर ही रहे। इसमें वैसे भी ज़बरदस्ती का इसको लगा के रखने में दवाई वगैरह डालना पड़ेगा और खर्च हो जाएगा, कटाई में ज़रूरत से ज़्यादा खर्च लग जाएगा। तो कुछ नया ट्राई करेंगे। तो आप लोग ही इस वीडियो में कमेंट करो और बताओ कि क्या बो दें। आज है जुलाई की 29 तारीख, और 2 दिन के अंदर अंदर जो सबसे ज़्यादा कमेंट सेक्शन में रहेगा उसको हम बो के देखेंगे कि उसमें हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। अगर कोई वैरायटी है तो वैरायटी बताओ, और अगर कोई फसल है जैसे उड़द है या मूंग है या सोयाबीन है या कुछ भी जो है, तिल है, जो भी हो, ये थोड़ी ब्लैक सॉइल है, अच्छी सॉइल है, इसके अंदर मतलब क्षमता काफ़ी है प्रोडक्शन देने की। हालांकि अब गड़बड़ हो गई है क्योंकि अब ऊपर की लेयर पूरी ख़त्म हो चुकी है। तो अब इसमें देखेंगे कि क्या पैदा होगा। लेकिन आप लोग इसमें कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि हम क्या बोएं, क्योंकि मेरा दिमाग थोड़ा कम ज़्यादा वर्क कर रहा है कि इसमें क्या बोना चाहिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताना।
ताकि मैं देखूं कि हमारे किसान भाई अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो वो क्या बोलते हैं।